अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं। हमारे पास आ जाता है स्कल, वर्टिब्रा कॉलम और रिब्स। ये मिला के हम सब के सब क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्सियल स्केलेटन है। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि ये जो हमारे पास स्कल, वर्टिब्रा कॉलम या फिर हमारे पास रिब्स हैं, ये इनके अंदर कितनी बोन्स हैं। ठीक है, हमने बोन्स को देखना है कि नंबर ऑफ़ बोन्स कितनी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्कल। ठीक है, तो स्कल जो है वो हम लोग स्कल के अंदर भी फर्दर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फेशियल बोन्स और क्रैनियम बोन्स। क्रैनियम मतलब जो हमारे ब्रेन की बोन्स हैं और फेशियल जो हमारे फेस की बोन्स हैं। तो जो स्कल है, स्कल के अंदर क्रैनियम बोन्स और फेशियल बोन्स होती हैं। क्रैनियम बोन्स हमारे पास 8 होती हैं, ठीक है, 8 होती हैं, जिसके अंदर 2 पेयर्ड और 4 अनपेयर्ड होती हैं। ठीक है, 2 जुड़ी हुई होती हैं और 4 जो है वो अनपेयर्ड होती हैं, बिल्कुल ही पेयर की फॉर्म में नहीं होती। कुछ फेशियल बोन्स होती हैं, 14 होती हैं। ठीक है, फेशियल में से 6 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड होती हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि जो क्रैनियम है, क्रैनियम बोन्स जो हैं वो 8 होती हैं, 4 अनपेयर्ड और 2 पेयर्ड होती हैं। ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, जिसे पार्टियल और टेम्पोरल जो हैं वो क्या होती हैं, वो हमारे पास बोन्स, ऐसी बोन्स हैं जो कि पेयर्ड होती हैं। ठीक है, ऐसी बोन्स हैं जो कि पेयर्ड होती हैं। और आगे आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है कि ये हमारे पास कुछ ऑकोपेटियल, सेफनाइड्स, एथमोनाइड्स, फ्रंटल्स, ये सारी की सारी क्या होती हैं, अनपेयर्ड बोन्स होती हैं। नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है कि फेशियल बोन्स 14 होती हैं, 6 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड होती हैं। 6 पेयर्ड कौन कौन सी होती हैं, मैग्जेला, जाइगोमेटिक, नेजल, लैक्रिमल, पैलेंटाइन, इन्फीरियर, कॉन्चा, ये सारी की सारी क्या होती हैं, पेयर्ड होती हैं। और जो हमारे पास 2 होती हैं अनपेयर्ड, कौन सी हैं, एक मेडिबल और एक वोमर। ये आप लोगों को यहाँ पे इन बोन्स की पोजीशन सारी की सारी बता रहे हैं कि ये कहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो आपने देख लेना है। इनको याद करने का तरीका क्या है कि आपने यहाँ पे लिखना है पेस्ट ऑफ 6। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि वायरस नॉट मेक माई पेस्ट लॉफ। ठीक है, तो वी से क्या हो जाता है हमारे पास, वोमर। ठीक है, एन से क्या हो जाता है, नेजल, मेक से मतलब मेडिबल, और माई से मैग्जेला। ठीक है, पी से हमारे पास पैलेंटाइन आ जाता है, एल से लैक्रिमल आ जाता है। ठीक है, और सी से क्या आता है, इन्फीरियर कॉन्चा। ठीक है, तो आपने वायरस नॉट मेक माई पेस्ट लॉफ, तो ये वाला आपने सेंटेंस लिख देना है ताकि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से याद हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्टिब्रा कॉलम। ठीक है, स्कल का पता चल गया है। स्कल के अंदर 14 फेशियल बोन्स होती हैं, 8 क्रैनियम बोन्स होती हैं, 14 में से 6 पेयर, 2 अनपेयर्ड होती हैं, 8 में से 2 पेयर्ड और 4 अनपेयर्ड होती हैं। ठीक है, 2 पेयर्ड क्रैनियम बोन कौन सी हैं, पार्टियल एंड टेम्पोरल होती हैं, और 4 अनपेयर्ड बोन्स कौन सी होती हैं, फ्रंटल, ऑकोपेटियल, सेफनाइड, एथमोनाइड्स। ठीक है, ये सारी की सारी अनपेयर्ड होती हैं। और जो हमारे पास फेशियल बोन्स हैं जो अनपेयर्ड होती हैं वो 2 होती हैं, कौन कौन सी, मेडिबल एंड वोमर। और 6 पेयर्ड कौन सी होती हैं, वोमर, नेजल, लैक्रिमल, पैलेंटाइन, इन्फीरियर कॉन्चा, ये सारी की सारी क्या होती हैं, पेयर्ड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्टिब्रा कॉलम। वर्टिब्रा कॉलम की 33 वर्टिब्रा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसको पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन की वजह से नेम दिए गए हैं। एक क्रेविकल, एक थॉरिक, लैम्बर और पेल्विक की बोन होती है। क्रेविकल जो हमारे, जिसे हम ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं। ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं, ये जो है हमारे पास यहाँ पे जो स्टर्नम, यहाँ पे हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसको डिटेल से भी बताऊंगी, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो बोन्स रिब को और हमारे शोल्डर को आपस में कनेक्ट कर रही होती है, जिसे हम ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्लेविकल कहते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे जो बोन्स होती हैं उसको हम जो है वो थॉरिक रीजन, साथ ही हमारे पास थॉरिक रीजन होता है। ठीक है, थॉरिक्स की हमारे पास 12 बोन्स होती हैं, लैम्बर की जो एब्डोमिनल एरिया होता है वहाँ पे 5 बोन्स होती हैं, पेल्विक की 9 बोन्स होती हैं, और
क्लेविकल मैं कह रही हूँ जो ब्यूटी बोन्स होती हैं, ठीक है, जो जिसे हम ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं, वहाँ पे 7 वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं। और थोरिक रीजन के ऊपर 12 और लैम्बर पे 5 और पेल्विक रीजन पे 9 वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर पेल्विक रीजन के अंदर डिवीजन की गई है स्कैरम और कोकस की, जिसमें से 5 इंटीरियर बोन्स होती हैं और कोकस की 5 होती हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ये आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारे पास जो स्कल है, फिशियल बोन्स हैं, वर्टिब्रा और रिब्स जो आ जाती हैं वो सारी की सारी एक्सियल स्केलेटन के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रा कॉलम। तो वर्टिब्रा कॉलम 33 रिब्स से मिलकर 33 वर्टिब्रा से मिलकर बना हुआ होता है। जो रिब्स यहाँ पे 7 रिब्स आ रही हैं, जिसे हम क्लेविकल एरिया के अंदर देख रहे हैं, नीचे थोरिक रीजन के ऊपर जो आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे 12 होती हैं। जो एब्डोमेन रीजन के अंदर आ रही हैं वो हमारे पास कितनी होती हैं, 5 होती हैं, जिसे हम लैम्बर कह रहे हैं। जो इधर पेल्विक रीजन के ऊपर आ रही हैं वो क्या है, 9 है, जिसमें से ये स्कैरम आपको दिया गया है। स्कैरम की आपको ऊपर से एक्सटर्नल तो कोई बोन्स नज़र नहीं आती, एक ही बोन्स नज़र आती है, लेकिन इनसाइड ये जो है वो 5 बोन से मिलकर एक बोन बनी हुई है, इसलिए इसे स्कैरम की 5 बोन्स कह रहे हैं। और हमारे पास जो कोकस है, ठीक है, इसकी 4 हैं। 4 कैसे होती हैं, एक प्यूबस है, एक एसियम है, एक ये वाली ये आपको यहाँ पे पेल्विस बोन दिखाई गई है, और ये टेल बोन जो आप लोगों को ये मिलकर 4 बोन्स बना रही हैं। तो इस तरह जो कोकस है उसकी 4 बोन्स है, स्कैरम्स की 5 बोन्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन की गई है। नेक्स्ट आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, रिब्स आ जाती हैं। रिब्स जो है वो 12 पेयर्स लिब्स 7 वर्टिब्रा जो है वो यहाँ पे रिब्स का बताया गया कि 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से थोरिक रीजन के साथ आपस में मिली हुई होती हैं। आखिरी जो 2 सारी की सारी यहाँ पे अटैच होती हैं वर्टिब्रा कॉलम के साथ। आखिर वाली जो 2 रिब्स हैं वो जो है वो आप कह सकते हैं कि फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, क्योंकि ये किसी भी स्टर्नम के साथ अटैच नहीं हुई होती। तो ये जो बीच वाली ये जो जिसके साथ रिब्स अटैच हैं, ठीक है, ये वाली जो जगह है इसे हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम के साथ रिब्स सारी की सारी अटैच हुई हैं, और जहाँ से ये 2 रिब्स जो नीचे वाली होती हैं वो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती, इसलिए हम इसे फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को रिब केज का बताया गया है कि ये पूरा का पूरा एक केज बन जाता है, जिसे चेस्ट कैविटी कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को अपेंडिक्यूलर स्केलेटन का बता रहे हैं। अपेंडिक्यूलर के अंदर पेल्विक पेक्टोरल ग्रिडल आ जाता है, जिसे 4 लिम्स कहते हैं, ठीक है। और जो है वो पेल्विक ग्रिडल आ जाता है, जिसके अंदर हाइंड लिम्स आ जाती हैं। हमारे बाजू और हमारे टांगों के बारे में जो बता रहे हैं वो अपेंडिक्यूलर स्केलेटन के अंदर आ जाता है। अब ये हमारी जो 4 लिम्स हैं, ठीक है, इसमें से एक जो ऊपर वाली हमारी 4 लिम्ब होती है, ठीक है, यहाँ पे एक बोन होती है जो ह्यूमरस कहते हैं। नीचे हमारे पास जो हमारी आर्म है, ठीक है, इस आर्म की 2 बोन्स होती हैं, एक को रेडियस और एक को अल्ना कहते हैं, ठीक है। रेडियस जो है वो थोड़ी सी मोटी और बड़ी होती है, जबकि ये स्टर्नम जो है वो थोड़ी सी पतली होती है, जिसे हम अल्ना कह रहे हैं, सॉरी। और रेडियस जो है ये आपको बड़ी वाली बोन्स दिखा रहे हैं, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को हैंड का दिखा रहे हैं कि रिस्ट की जितनी बोन्स होती हैं वो कार्पल की 8 होती हैं, मेटाकार्पल की 5 बोन्स होती हैं, और ये जो आगे हमारी फिंगर्स हैं इसे फ्लेंजीज कहते हैं, यहाँ पे 14 बोन्स होती हैं, ठीक है। तो ये अपेंडिक्यूलर स्केलेटन में 4 लिम्स आ जाते हैं। 4 लिम्स के अंदर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लेंजीज, ठीक है। इसके बाद जो है वो हाइंड लिम्ब आ जाती हैं। हाइंड लिम्ब के अंदर ये फ्यूमर आ जाती है, ये टिबिया, फेब्यूला, ठीक है, टिबिया बड़ी वाली है, फेब्यूला छोटी वाली बोन्स है, मतलब जो थिक है, थिन है। और नीचे जो ये जिस तरह यहाँ पे रिस्ट की बोन है, यहाँ पे आप लोगों को टार्सल, पाँव का आप लोगों को बता रहे हैं, फुट का बता रहे हैं। टार्सल होती हैं जो कि 8 होती हैं, मेटाटार्सल की 5 बोन्स होती हैं, और फ्लेंजीज की जो है वो 14 बोन्स होती हैं। तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, पेक्टोरल पेल्विक ग्रिडल। और ऊपर वाली जो हमने आर्म्स का देखा वो क्या था, पेक्टोरल ग्रिडल, और नीचे वाला पेल्विक ग्रिडल, ठीक है, समझ आ गई है। ये सारी की सारी क्या हैं, बोन्स हैं, और बोन्स का आप लोगों को ये सारा का सारा याद करना है कि कितनी हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये देख लिया है, ठीक है। ये हाइंड लिम्स का बता रहे हैं, ये हमने यहाँ तक देख लिया है।
पेल्विक गिर्डर और हाइंड लिम्ब, जिसके अंदर ये आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारी जो बाजू का यहाँ पे एक सॉकेट सा बन रहा है, जहाँ पे जो जॉइंट्स बन रहे हैं ह्यूमरस के, जो स्टर्नम के साथ एक जॉइंट बन रहा है, इसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास इधर यहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है, इसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और जो हिंज जॉइंट होते हैं वो सिर्फ 2 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो जितनी भी बोन्स की यहाँ पे आप लोगों को नंबर बताए गए हैं, सारे के सारे नेम्स नंबर आप लोगों को याद होने चाहिए। जब आप कॉलेज आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास जो है वो स्केलेटन वहाँ पे पड़ा हुआ है लैब के अंदर, तो मैं आप लोगों को वहाँ पे दोबारा से स्केलेटन जो है वो दिखा दूँगी और आप लोगों को बता दूँगी कि बोन्स जो हैं वो किस तरह से आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। आप लोग एक बार देख लेंगे, स्केलेटन इससे भी समझ आ रही है, लेकिन वो आप लोगों को सामने दिखाऊँगी तो आप लोगों को फिर अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आज तक इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, याद करने वाला है। तो आप लोग इसे एक बार पढ़ें, जहाँ से समझ ना आए मुझसे पूछें। यहाँ पे हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का लिखा हुआ है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसे डिटेल से नहीं बताया, सिर्फ आप लोगों को मैंने नंबर बता दिए हैं और पोजीशन बता दी हैं। फिर भी जहाँ से समझ ना आए आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।